हेलो दोस्तों, मैं ब्लिसीज हस्बैंड एके ओमकार हूं। चलिए एपिसोड 67 पोकेमॉन होराइजन्स का रिव्यू करते हैं। पोकेमॉन कोर्स स्टूडेंट टूर्नामेंट अब खत्म होने वाला है। बस 2 ही ट्रेनर्स बचे हैं। लिक्को और रॉय अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हैं। भीड़ उत्साह से तालियां बजा रही है। लिक्को और रॉय बैटलफील्ड पर आते हैं। लिक्को फ्लोरागाटो को चुनती है, रॉय फ्यूकोको को चुनता है। लड़ाई शुरू होती है। फ्लोरागाटो तेजी से हमला करता है। फ्यूकोको फ्लेम थ्रोवर से मुकाबला करता है। दोनों पोकेमोन बराबर के हैं। किलोवाट्रेल बहुत तेज है। वो हैट्रेम के हमले को चकमा दे देता है। वो स्पार्क से हमला करता है। हैट्रेम को बहुत चोट लगती है। लिको चिंतित है, लेकिन हैट्रेम हार नहीं मान रहा है। वो अपनी हीलर क्षमता का उपयोग करता है। वो फ्लोरागाटो की पिछली चोटों को ठीक करता है। लिको मुस्कुराती है। वो फ्लोरागाटो को वापस लड़ाई में भेजती है। फ्लोरागाटो फिर से लड़ने के लिए तैयार है। वो हवा में झूलने के लिए अपनी बेलों का उपयोग करता है। किलोवाट्रेल फ्लोरागाटो पर स्पार्क से हमला करने की कोशिश करता है। फ्लोरागाटो बहुत तेज है। वो हमले को चकमा दे देता है। वो किलोवाट्रेल पर एक शक्तिशाली स्क्रैच करता है। रॉय प्रभावित होता है। वो किलोवाट्रेल को वापस बुलाता है। वो फ्यूकोको को वापस भेजता है। दोनों पोकेमोन वापस वहीं आ गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अब वे दोनों और भी उग्र हो गए हैं। फ्यूकोको फिर से फ्लेम थ्रोवर का उपयोग करता है। फ्लोरागाटो को अपनी ट्रेनिंग याद आती है। वो सकर पंच का उपयोग करता है। वो सीधा वार करता है। फ्यूकोको पीछे हट जाता है। भीड़ सांस रोककर देख रही है। दोनों पोकेमोन थकने लगे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा है। रॉय और लिको एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वे दोनों एक ही बात सोच रहे हैं, अब पूरी ताकत लगाने का समय है। रॉय एक गहरी सांस लेता है। वो अपने टेरा ऑर्ब को एक्टिवेट करता है। फ्यूकोको पर ऊर्जा की एक लहर दौड़ती है और फिर वो होता है। फ्यूकोको विकसित होने लगता है। रोशनी फीकी पड़ जाती है। फ्यूकोको की जगह अब क्रोसेलर है, जो कि फायर क्रोक पोकेमोन है। लिको मुस्कुराती है। वो अपने टेरा ऑर्ब को एक्टिवेट करती है। फ्लोरागाटो रोशनी में डूब जाता है। वो टेरेस्ट्रलाइजेशन की शक्ति से चमकता है। बैटलफील्ड ऊर्जा से भर जाता है। आखिरी टक्कर होने वाली है। भाग 4, जीत और नई शुरुआत। क्रोकेलर एक सुपरचार्ज फ्लेम थ्रोवर छोड़ता है। यह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। फ्लोरागाटो एक चमकदार मैजिकल लीफ से उसका मुकाबला करता है। दोनों हमले टकराते हैं। अखाड़ा अंधाधुंध रोशनी से भर जाता है। जब धुआं साफ होता है तो केवल एक पोकेमोन ही खड़ा होता है। क्रोसेलर विजयी होता है। रॉय ने टूर्नामेंट जीत लिया है। रॉय क्रोसेलर की तरफ दौड़ता है। वो अपने विकसित साथी को कसकर गले लगाता है। लिको फ्लोरागाटो को वापस बुलाती है। वो रॉय को अच्छी लड़ाई के लिए बधाई देती है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। वे दोनों ट्रेनर्स को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। क्लावेल आगे बढ़ता है। वो सभी प्रतिभागियों को बधाई देता है। वो रॉय को विजेता घोषित करता है। वो लिको के अविश्वसनीय कौशल की प्रशंसा करता है। भाग 5, आगे बढ़ते हुए साहसिक कार्य के लिए। टूर्नामेंट खत्म हो गया है। अब सभी को अलविदा कहने का समय आ गया है। एन घोषणा करती है कि वो इंडिगो अकादमी लौट रही है। वो लिको से वादा करती है कि वो किसी दिन फिर से उससे मुकाबला करेगी। रॉय अपने दोस्तों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाता है। वो और भी कड़ी मेहनत करने का वादा करता है। वो सबसे अच्छा ट्रेनर बनना चाहता है। लिको मिश्रित भावनाओं को महसूस करती है। वो हारने से दुखी है, लेकिन उसे इस बात पर भी गर्व है कि वो कितनी दूर तक आई है। वो जानती है कि वो एक ट्रेनर के रूप में आगे बढ़ी है। लिको और उसके दोस्त इकट्ठा होते हैं। वे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उत्साहित हैं। वे जानते हैं कि उनके आगे और भी कई रोमांच इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ब्लिसीज हस्बैंड।